हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GQ24 की यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स निकाली हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पर्वतमाला प्रोग्राम विच वाज सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? पर्वतमाला प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इज राइट आंसर। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलप करना नेशनल रोडवेज, जिससे कि माउंटेनियस एरियाज पे, जो भी माउंटेनियस एरियाज हैं उन एरियाज में नेशनल रोडवेज को डेवलप करना, जिससे कि कंजेशन, जो भी भीड़ भाड़ होती है वो कम हो जाए, वो आसानी हो जाए उसमें जाने के अंदर। इसको जो लॉन्च करा गया था वो 2022-23 के यूनियन बजट के अंदर इसको लॉन्च करा गया था। साथ ही में जो टारगेट था वो एटलीस्ट 400 रोपवे कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट था 5 साल के अंदर अंदर। इसको मैनेज करा था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने, उन्होंने इस चीज को देखा था। साथ ही में इसको एग्जीक्यूट करने वाले नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड थे, जो कि एक सब्सिडरी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। सेकंड क्वेश्चन, who are the primary targets of the PM Young Achiever Scholarship Award scheme recently seen in the news? हाल ही में जो न्यूज में एक देखी थी स्कीम, प्राइमरी टारगेट उसके कौन है? पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम के प्राइमरी टारगेट कौन है? इसके लिए कौन सबसे ज्यादा मेन है जिनके लिए रखा गया है? जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट फ्रॉम ऑल सोशल बैकग्राउंड, ओबीसीज, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स, या ओनली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओबीसीज, ईबीसी एंड डीएनटी स्टूडेंट्स। ठीक है, आंसर सी इज राइट आंसर। इस स्कॉलरशिप को अलोकेट कर रखा है प्री मैट्रिक बच्चे के लिए। क्लास 9 10th वाले जो बच्चे होते हैं उनको प्री मैट्रिक बोलते हैं। 32.44 करोड़ रुपीस इनके लिए कर रखे हैं। पोस्ट मैट्रिक जो 11th 12th क्लास है उनके लिए 387.27 करोड़ रुपीस एलोकेट कर रखे हैं। ये टारगेट ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियरी है। इसके अंदर क्या क्या चीज कवर करी गई है? 9th और 12th क्लास की जो टॉप टायर एजुकेशन है वो इसके अंदर कवर है। इसके अंदर ट्यूशन और हॉस्टल फैसिलिटीज इंक्लूड है ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये स्कॉलरशिप किन बच्चों को दी जाएगी? जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम हो उनके लिए है। जिन बच्चों का एनरोलमेंट कराना है टॉप क्लास स्कूल के अंदर उनके लिए है। साथ ही में जिनका परमानेंट रेसिडेंस है, जो एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी यूटी के अंदर परमानेंट रहते हैं, परमानेंट घर है, उन बच्चों के लिए। ठीक है, साथ ही में इसको मैनेज करा, इसको इम्प्लीमेंट करा गया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन, लाभा लघु वनजत द्रव्य क्रय क्रय योजना है, वो रिसेंटली जो अभी हाल ही में न्यूज में देखी गई है, वो किस स्टेट ने लॉन्च करी है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश? सो उड़ीसा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लाभा उड़ीसा स्टेट के द्वारा लॉन्च करी गई है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, ट्राइबल कम्युनिटीज को बेनिफिट पहुंचाना, एम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी इंश्योर करना। एमएसपी मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हाल ही में पूरे इंडिया के अंदर फार्मर्स के लिए है। जो गवर्नमेंट होती है वो फार्मर से गेहूं, मतलब अनाज वगैरह, सरसों, जो भी उनको चाहिए होती है वो एक फिक्स रेट में उनसे ले लेते हैं, जिनसे फार्मर को कभी लॉस भी नहीं होता है, हमेशा उनको प्रॉफिट ही रहता है। तो उनका लॉस ना हो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाली है, कम से कम पैसे में उनसे खरीद लेते हैं। अब यही चीज ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए भी इंश्योर करवाना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। फंडिंग, फंड की बात करी जाए तो 100% ये स्टेट फंडेड है, जिसके अंदर इनिशियली जो देखा जाए 100 करोड़ रुपए एलोकेट हो रखे हैं अभी। टारगेट ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल है, जिसके अंदर 23% उड़ीसा की टोटल पॉपुलेशन इंक्लूड है। देखा जाए तो उड़ीसा की 23% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन में ही आती है। ये इम्प्लीमेंट करा गया है एमएफपी के द्वारा। एमएफपी स्टेट गवर्नमेंट के, एमएफपी के लिए एमएसपी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हर साल इसको देखा जाता है। प्रोक्योरमेंट सेंटर, जो भी खरीदारी वाले सेंटर्स होते हैं जहाँ से खरीदारी करी जाती है, वो जितने भी केंद्र हैं, वो जितने भी सेंटर हैं, उनको मैनेज करता है ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन लिमिटेड उड़ीसा की।
साथ ही में 2% कमीशन, जो भी इम्प्लीमेंट कर रही है, जो भी इन सारी चीज़ों को लगा रही है, बना रही है, वो जो एजेंसीज़ हैं, उनको 2% कमीशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है? 4th क्वेश्चन, उंगलई थेड़ी उंगल ओरल, कम लुक फॉर यू इन योर विलेज। ये जो स्कीम है, वो रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च करी है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु इज द राइट आंसर। उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल, कम लुक फॉर यू इन योर विलेज, ये तमिलनाडु स्टेट ने लॉन्च करी है स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स और स्कॉलरशिप्स है उनको इम्प्लीमेंट करना, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए इंश्योर करना। इसकी जो फीचर्स है, इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स है कि स्कीम्स और स्कॉलरशिप तक हर महीने मंथली एक नागरिक देखने के लिए पहुंचना चाहिए। साथ ही में इनकी जो भी परफॉर्मेंस है, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इंस्पेक्ट करना, ये इनका फीचर होना चाहिए। साथ ही में जो सबसे मेन होता है, जो भी सर्विस डिलीवरी है, अगर तुमको उसको इम्प्रूव करना है तो तुमको जो पब्लिक के, जो लोगों की कंसर्न है, उनको एड्रेस, उनको देखना चाहिए। इसके अंदर सिग्निफिकेंस, इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? इससे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की जो अकाउंटेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ जाएंगी, एनहेंस हो जाएंगी, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन, वन स्टॉप सेंटर स्कीम रिसेंटली सीन द न्यूज इज फॉर्मुलेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? वन स्टॉप सेंटर स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? हमको इस लाइन से, वन स्टॉप सेंटर स्कीम से भी हमको बहुत कुछ समझ आ रहा है। तो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। आंसर इज ए। ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम वुमेन के लिए बनाई गई है, जो भी वुमेन के साथ वायलेंस होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी आज तक वुमेन के साथ वायलेंस होता है या आगे रहता है, उनको एक साथ सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। इस सर्विस को ऑफर करा है मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल और काउंसलिंग सपोर्ट के साथ। साथ ही में इसके अंदर जो टारगेट करे गए हैं वो 18 उम्र से कम की लड़कियों के साथ साथ पूरी वुमेन, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबके लिए इम्प्लीमेंट करा गया है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। इसको पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड करा है, निर्भया फंड। निर्भया फंड एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके। अभी तक पूरे इंडिया के अंदर 700 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कवर हो चुका है। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव रिसेंटली सीन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? केरला, कर्नाटका, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो कर्नाटका, बी कर्नाटका इज द राइट आंसर। ओके। इनका जो ऑब्जेक्टिव है, हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनको देखना। कर्नाटका गवर्नमेंट, एआईजीडीएफ और निमहंस इसकी की पार्टनर है। इसके अंदर जो फोकस करा गया है वो क्या है? जो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग है, जिन गेमिंग्स की से कुछ भी नहीं होता, उन गेमिंग्स को प्रमोट करना, अवेयरनेस बढ़ाना प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स के थ्रू। साथ ही में डिजिटल डिटॉक्स सेंटर के अंदर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ऑफर करना इनका फोकस है। साथ ही में चैलेंजेस एड्रेस, जो इसके अंदर चैलेंजेस देखे गए हैं वो क्या देखे गए हैं? ये जो अटेंशन देने वाला जो टाइम पीरियड है कि कब कब बच्चों के ऊपर अटेंशन देना चाहिए, कब कब वो कम है बहुत, वो अटेंशन स्पैन को बढ़ाना, ये उनके लिए चैलेंज है। साथ ही में जो टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में जो सब घुस रखे हैं, उसके और रियल वर्ल्ड, जो अभी का जो रियल वर्ल्ड है उसके बीच में तनाव है। साथ ही में एनकरेज करना एक बैलेंस्ड अप्रोच टू टेक्नोलॉजी फॉर बेटर मेंटल वेलबींग, अच्छे मेंटल वेलबींग के लिए एक टेक्नोलॉजी के लिए बैलेंस्ड अप्रोच को एनकरेज करना इनका मेन काम है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन इज द इन द इंटरिम बजट 2024-25, 2024-25 का जो इंटरिम बजट निकला था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान? किस क्रॉप को आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान के लिए कंसिडरेशन में लिया गया था? मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन या सनफ्लोवर? पाम, कोकोनट, कैनोला एंड कैस्टर?
पीनट, कॉटन, फ्लेक्स या रेपसीड एंड पाम? तो ऑप्शन ए मस्टर्ड, सरसों, ग्राउंडनट, मूंगफली, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर इज द राइट आंसर। आंसर ए सही है। इन मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन और सनफ्लावर, इन सारी ऑयल सीड्स के लिए आत्मनिर्भर स्कीम को रखा गया था। तो फोकस क्या था इसका? फार्मर्स की जो भी फार्मर के वेलफेयर को बढ़ाना, और जो उनकी रूरल डिमांड्स है, मतलब कि इनको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए जो बाहर अभी रूरल एरियाज के अंदर है, उन डिमांड्स को बूस्ट करना इनका मेन काम था। ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के अंदर आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस अचीव करना, आत्मनिर्भरता अचीव करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। की स्ट्रेटेजीज इनकी क्या है, इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? हाई इल्डिंग ऑयल सीड्स वैरायटी के ऊपर रिसर्च करना, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को प्रमोट करना, मार्केट लिंकेज मतलब मार्केट से जुड़ना, और प्रोक्योरमेंट खरीदारी को बढ़ाना, उनको मजबूत करना। साथ ही में ऑयल सीड्स वैल्यू एडिशन ऐड करना, ऑयल सीड्स के लिए बढ़ाना। ये सारा काम था। इसके अंदर जो क्रॉप को ऑफर करा गया था इंश्योरेंस के लिए, वो कौन कौन सी थी? पढ़ लिया ऑलरेडी, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। Okay, eighth question is, what is the primary objective of Samarat scheme recently seen in the news? Providing scholarship to rural students for higher education, providing assistance to farmer, providing assistance to the MSME, providing comprehensive medical care to children. So option C, providing assistance to the MSME is the right answer. MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फुल फॉर्म देखी जाए समारेट की तो स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। इस टाइप की फुल फॉर्म्स एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। ऑलमोस्ट सब टाइप के फुल फॉर्म्स तो आती ही आती है एग्जाम्स के अंदर, तो इनको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्कीम है वो एनहेंसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर का पार्ट है। इसके अंदर जो फोकस करा गया है वो एरियाज कौन कौन से हैं? इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट करने के लिए, उनको अपनाने के लिए एमएसएमई को सपोर्ट करना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को सपोर्ट करना इनका फोकस काम है। ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम, एलओटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स के लिए ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम रखना। साथ ही में टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। लास्ट इज स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सपोर्ट। ये सब इनके फोकस एरियाज हैं। ओके, ये बेनिफिट किसके लिए है? वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कैपिटल गुड सेक्टर। कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए वर्कफोर्स डेवलपमेंट और प्रमोशन प्रमोट करना इनका बेनिफिशियरी काम है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? विंध्याचली स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, या डी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई? तो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द राइट आंसर। आंसर ए, ये धर्मेंद्र प्रधान जो हमने एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज को लॉन्च कराए, जैसा आप फोटो में भी देख सकते हो। धर्मेंद्र प्रधान अनाउंस ईडीसीएल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ओके, इसको लॉन्च करा गया है यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट ने। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो बच्चे एकेडमी में बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, जो एकेडमी के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा करते हैं लेकिन फाइनेंशियली वो बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज्ड है, मतलब वो आगे बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है करने के लिए, उन बच्चों को सपोर्ट करना इनका काम है। एक पेरेंट प्रोग्राम रखा गया था जो विंध्याचली इनिशिएटिव का ही पार्ट था, जिसको 2021 सितंबर के अंदर लॉन्च करा गया था, वो इसी का ही पार्ट था। इसके अंदर फोकस क्या करा गया है? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एजुकेशन एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना, ये इनका मेन काम होना चाहिए। ओके, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के साथ, मतलब इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी होगा, कम्युनिटी भी होगी, उन सबकी इन्वॉल्वमेंट के साथ स्कूल को मजबूत बनाना इनका मेन काम होना चाहिए। साथ ही में इक्विटेबल एक्सेस, एकदम इक्वल नॉलेज सबको प्रोवाइड कराना एजुकेशन के अंदर, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन के साथ, ये इनका सिग्निफिकेंट है। लास्ट क्वेश्चन इज,
What is the primary objective of the support to students for participating in competition abroad scheme introduced by AICTE? जो सपोर्ट टू स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन कंपटीशन अब्रॉड जो स्कीम है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका सबसे पहला काम क्या है? एनकरेज डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स, एनहांसिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन टेक्निकल एजुकेशन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड फॉर लोकल इवेंट्स या प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। Option B, enhancing global competitiveness of Indian students in technological education is the right answer. इसके अंदर ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ ही लिया है। इसके अंदर जो सपोर्ट है वो फाइनेंशियल एड, मेंटोरशिप और लॉजिस्टिकल सपोर्ट है। साथ ही में हर एक बच्चे को, जो भी बच्चा इंटरनेशनल साइंटिफिक कंपटीशन के लिए जा रहा था, उन हर बच्चे को 2 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक है, ये एलिजिबल किस किस बच्चों के लिए था? जो एआईसीटीई के अंदर बच्चे इंक्लूड है, एनरोल है और जिनको इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव करा है, उन बच्चों के लिए एलिजिबल था। इसका एम क्या था? ग्लोबल कंपटीशन, इंडिया को ग्लोबल कंपटीशन के अंदर रिप्रेजेंट करना, उन बच्चों को एम्पावर करना। इस वजह से उन बच्चों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना इनका मेन काम था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपकी ये सारी गवर्नमेंट स्कीम थी जो भी अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने निकाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।